रामानंदाचार्य भगवान श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज का दिव्य दर्शन और इनकी वाणी का भी हम सभी लोगों को दिव्य लाभ प्राप्त होगा। तो 10, 20, 25 मिनट हम कथा आपको और सुनाएंगे और उसके बाद में दिव्य महाराज श्री का आशीर्वाद हम और आप सभी लोगों को मिलेगा। ये हमारे पुजारी जी रामबरन जी बड़े कुशल व्यवस्थापक है। महाराज जी सत्य बात तो यह है कि कल 13 तारीख को हमारी कथा चौकी में बंद हो रही थी और 19 तारीख को वृंदावन में बैठना है। तो हमने जब हम लाहौर में कथा कर रहे थे तो हम दंदरुआ आए, महाराज जी को निमंत्रण भी देना था। वैसे तो खनेता महाराज श्री का ही आश्रम है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारी बाबा गुरु की ऐसी इच्छा है कि अब की बार वो तुम्हारी कथा सुनना चाहते हैं। तो हमने फिर वो आयोजक परिवार से मना किया तो उनके कार्ड भी छप गए। वो बंबई के लोग थे जो वृंदावन में कथा करा रहे, कार्ड भी छप गए और उनके टिकट भी हो गए। तो फिर हमने राजकुमार जी से कहा कि हमने कहा प्रार्थना करो क्योंकि महाराज जी की आज्ञा ही सर्वोपर है। तो फिर पुजारी जी आए तो इन्होंने कहा कि 13 तारीख को शाम को आ जाना, 19 को जल्दी चले जाना। तो फिर कल महाराज जी ने कुछ कथा कही, कुछ राजकुमार जी ने कही। फिर आपका यहाँ रासलीला भी होती है, फिर आपका मालूम पड़ गया कि आपका भी यहाँ पर पदार्पण हो रहा है। तो हमने कहा कि ये तो सोने में सुहागा है। तो ऐसे हमारे दिव्य व्यवस्थापक हैं श्री रामबरन जी। तो आइए, हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि कुंती ने यहां पर विपत्ति मांगी और भगवान ने ए मस्तु कहा। और बात भी ये सत्य है कि भगवान जितने दुख में याद आते हैं उतने सुख में याद नहीं आते। अच्छा, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, सर्दी, और रजाई पतली पड़ जाए और चौरे में लेटना पड़े तो आप सत्य बताना अपने आप भजन होता है कि नहीं होता। दूसरा उदाहरण आपको और दें, आपने अपने पूर्वजों के द्वारा ये सुन रखा हो, यहां मसान रहता है और रात्रि के 12-1 बजे आपको वहां से निकलना पड़े तो जो तुम्हारे पूर्वजों ने कहा वो स्मरण तुमको होगा। और यदि आपको हनुमान चालीसा याद है तो बेगर सोचे आपके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगेगा। और नहीं याद है तो क्या कहेंगे कि हे दंदरुआ बारे आज बचाई लो, यही तो कहते हैं। तो आज कुंती कहती हैं कि भगवान हमको विपत्ति वह मिले जिस विपत्ति में हम आपको याद करते रहे। भगवान ने ए मस्तु कहा। इसके बाद युधिष्ठिर से कहा कि हम द्वारिका जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपने हस्तिनापुर का हमको राजा बनाया है और राज्य के विषय में हम कुछ जानते नहीं हैं। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के वहां गए और युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह ने जो राजा का कर्तव्य है वो दिव्य इन्होंने उपदेश दिया। अब भगवान ने कहा कि पितामह मैं जाना चाहता हूं। भीष्म ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, उत्तरायण का समय आने वाला है और हम आपके दर्शन करते हुए जब हमारे प्राण निकलेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इससे बड़ा सौभाग्य जीव का कब हो सकता है। उत्तरायण का समय है, त्रिलोकीनाथ आप हमारे सामने हैं। अच्छा, जैसे महाराज श्री यहाँ पर पधारे हैं और इनको दूसरे कार्यक्रम में जाना है और हम इनसे प्रार्थना करें कि महाराज एक बात हमारी सुन लो। तो जब तक पूरी बात नहीं हो जाएगी तब तक तो महाराज श्री बैठे रहेंगे। और बात जैसे समाप्त हुई
और दूसरी बात फिर हम कहे महाराज एक बात और सुन लो। तो आज भीष्म पितामह ने वही क्रिया की। भीष्म यहां पर कहते हैं कि श्याम सुंदर आज हमको है, आपने प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत युद्ध में, तो भीष्म ने उस दिन कहा कि आप चिंता न करो, कल के युद्ध में हम भगवान कृष्ण के हाथ में शस्त्र गहलवा देंगे। आज जो हरे न अस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहाऊं। सिंदन खंड महारथ खंडू, कपिदुज सहित डुलाऊं। एती न करूं सपत मोई हर की, क्षत्रिय गति नहीं पाऊं। हे हरि, कल के युद्ध में यदि मैंने आपके हाथ हैं कि नहीं, नहीं श्याम सुंदर, आज हमको वह दिन भी याद आ रहा है कि दूसरा कार्य आपने और किया। यहां 5वें दिन के युद्ध में दुर्योधन आकर के फिर मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। तो मैंने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम बहुत भयभीत हो और मरने से बहुत डरते हो। इस हेतु से ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं साधन के लिए बैठूंगा, उस समय आप अपनी पत्नी भानुमति को मेरे सामने भेज देना, और ब्रह्म मुहूर्त में यदि मैं उसको सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, फिर दुनिया में तुम्हारा कोई बाल बांका करने वाला नहीं। ये मैंने दुर्योधन से कहा गोविंद, परंतु आपकी तो बात ही क्या है। भगवान जैसा रक्षक दुनिया में कौन हो सकता है। इसीलिए भैया एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। भरोसा भी परमात्मा का करो, बल भी उसी का होना चाहिए और विश्वास भी उसी का होना चाहिए। जीवन में यदि तुम्हारे में दो आधार हैं, एक गुरु और दूसरे गोविंद, गुरु और गोविंद के आधार पर यदि आप अपना जीवन यापन करोगे, दुनिया की कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसको तुम पार न कर सकते। ये दुनिया में दो आधार होना चाहिए। तो आप देखिए, द्रौपदी सो रही है। द्रौपदी बहन, कल तेरे ऊपर बहुत धर्म संकट आने वाला है। अब आप देखिए द्रौपदी का विश्वास। द्रौपदी कहती है कि आजकल आप बहुत झूठ बोलने लगे हो। भगवान कहते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। द्रौपदी कहती है झूठ नहीं बोल रहे तो आप क्या कर रहे हो। मैं बहुत डंके की चोट से कह सकती हूं, जीवन में मेरे ऊपर कभी संकट आ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि इतने विश्वास से आप क्यों कह रही हो। तो द्रौपदी कहती है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया
सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो सरकार तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सुभार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए तो हमको जागना पड़ रहा है। भगवान द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह की शिविर में पहुंच गए। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जब तक वो सौभाग्यवती भव न कह दें तब तक आप उनसे कोई वार्तालाप मत करना। द्रौपदी कहती है कि सरकार, थोड़ा बेस, सरकार आप तब तक कहाँ रहोगे? उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारा पहरा देंगे। भगवान ने पढ़ा लिखा करके भेजा। जैसे शिविर में प्रवेश किया तो क्या देखती हैं? प्रातः की सुंदर वेला में बाबा की लगी समाधि थी। मन हर चरणों में लगा हुआ था, उस समय ही न कोई उदासी थी। कोई दुनिया का चिंतन नहीं, कोई युद्ध का चिंतन नहीं। युद्ध होने से पहले शंख बजता था और युद्ध विश्राम के बाद भी शंख बजता था। एक दूसरे से लोग मिलते, एक दूसरे के शिविर में जाते थे। ये महात्माओं की एक दिव्य साधना है। एक बार महाराज श्री जगतगुरु भगवान महाराज श्री सुना रहे थे कि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज ने रामराज परिषद वो एक पार्टी बनाई, तो भिंड में निराला एक महल है, तो वहां पर बड़ा भारी दिव्य सभा थी, खूब भीड़ एकत्रित हुई। और उस समय वो एमिस्टर गाड़ियां चलती थी। इटावा का पक्का पुल नहीं था, कच्चा पुल था। तो उसके बाद इटावा में सभा होनी थी,
तो स्वामी जी और महाराज श्री एक गाड़ी में जा रहे थे। तो महाराज श्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, जितना जन समूह भिंड की सभा में, उतना यदि सर्वत्र जन समूह मिला तो संभवतः हम लोगों को विजय प्राप्त हो सकती है। तो स्वामी जी ने कहा कि पंडित जी, मंच की बात मंच पर, और गाड़ी में तो भगवत चर्चा ही होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, युद्ध के समय युद्ध और उसके बाद में शेष भगवत चर्चा, एक दूसरे से आदान प्रदान। हम जब महापुरुषों के चरणों में जाते हैं तो साधन की जीवन हमारा कैसे विशुद्ध हो, भगवान के चरणार बिंदों में हमारी प्रीति कैसे हो, हम कैसे भगवान नाम का जाप करें, संसार के मोहाश्रित जो हम जी रहे हैं उससे हमको कैसे वैराग्य हो। ऐसा नहीं कि महात्माओं के पास भी पहुंचे वो संसारी प्रपंच में पड़ गए। तो आज यहां पर दुनिया का इनको कोई चिंतन नहीं है। 20 पितामह को दिव्य सुंदर अपने साधन में है, नेत्र बंद है और भगवान नाम का जाप कर रहे हैं। मन हर चरणों में लगा हुआ था, उस समय न कोई उदासी थी। क्या देखते हैं, द्रौपदी ने जाकर सिर टेका, चरणों में वीर पितामह के, चरणों पर कौन झुका, बाबा भीष्म एकदम चौके। एकदम चौंक गए, नेत्र खुले। क्या देखते हैं, देखा एक सदवा नारी, जो सदवापन को दिखलाती है, जिसके हाथों की मेहंदी सदवापन को दर्शाती है। अरे कोई सदवा स्त्री है, इसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तुम्हारे इन हाथों की मेहंदी कभी नहीं छूटे बेटी। सौभाग्यवती भव, तुम्हारे इन हाथों की मेहंदी कभी नहीं छूटेगी। अब तो द्रौपदी को पूर्ण विश्वास हो गया और दिव्य आशीर्वाद मिल गया। अब द्रौपदी ने अपनी बात रखी। इतने पर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, कल कुछ और कहा, आज कुछ और कहा, तुम कैसे सतवादी कहलाते हो। कल आपने कहा था कि एक पांडव का वध करेंगे और आज आप उस पांचाली को सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हो। बाबा सुनो, पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा झूठा कहलाएगा। ये 5 पतियों में से एक की भी मृत्यु हुई तो बाबा आपका जो आशीर्वाद है ना, ये सब झूठा पड़ जाएगा। भीष्म ने कहा कि बेटी, जो होना था वह तो हो गया, परंतु तू ये बता दे कि तुझे यहां लेकर के कौन आया है। जो होना था वह तो हो गया, तू ये बता कि तुझे यहां लेकर के कौन आया है। द्रौपदी कहती है कि बाबा, जो हमको लेकर के आया है वो तो तुम्हारी डोरी पर खड़ा हुआ है। इतने पर बाबा ने देखा, डोरी पर खड़ा निराला है, पीतांबर का घूंघट मारे खड़ा बांसुरी वाला है। जिनकी क्रिया ठाकुर जी अपने हाथ से करते हैं, मानस में सड़ा मांस खाने वाला जटायु और भागवत में श्री भीष्म पितामह। लग रहा है कि साक्षात पांडु ने ही जन्म लिया हो। और युधिष्ठिर जी दान की क्रिया को जानते हैं, दान कब करना चाहिए। एक बात आपको बता दें,
बालक का जन्म होते ही घर में सूतंग नहीं लगता। घर में सूतंग लगता है जब बालक का नाला छेदन हो जाता है। नाला छेदन के पहले का जो समय है उसे प्रजा तीर्थ नाम का काल कहते हैं। उस समय यदि हम 10 रुपए का दान देंगे तो हमको 100 रुपए का पुण्य प्राप्त होगा। तो इस क्रिया को श्री युधिष्ठिर जी महाराज जानते थे। हिरण्य गर्भ हिरण्यम गाम वही प्रामाण। तो आज इन्होंने धौम्य कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन करवाए, स्वस्ति वाचन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाए। और महाराज इन ब्राह्मणों को खूब इन्होंने दान दिया। इतना दिया कि वो तृप्त हो गए। इसके बाद में युधिष्ठिर जी कहते हैं कि महात्माओं, आप ये बताइए कि यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा, आज के परिवेश में लोग नाना प्रकार के खूब प्रपंचों में पड़े हैं। कहीं दरबार में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। व्यक्ति आपका भूत बता सकता है, वर्तमान बता सकता है, परंतु भविष्य नहीं कोई बता सकता। आपका भविष्य बताने वाले हैं तो संत जन हैं। यदि उनकी वाणी निकल गई वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। और दूसरा ज्योतिष, और ज्योतिष भी आपको 60-70% फल बताती है आपके जीवन का। नहीं तो अंधाधुंध वैसे ही भटकते रहो। ऐसा इसीलिए भगवान नाम में विश्वास करो, दुनरुआ सरकार के चरणों में प्रीति करो, कामदगिरी की परिक्रमा करो, और जो जे महापुरुष कह देंगे वही तुम्हारा कार्य बन जाएगा। दूसरे प्रपंच में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आज यहां पर ब्राह्मणों ने ज्योतिष के आधार पर बताया। ब्राह्मण कहते हैं कि पार्थः प्रजावेता साक्षात् दीक्षा कुरव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंदस्य रामो दाशरथिर यथा। धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वा के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ये ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा, उसी न नरे शिव के समान ये दाता होगा, शरणागत वत्सल होगा। परंतु तक्षका दात्मनो मृत्युम दुजपुत्रोपसर्जतात। ब्राह्मण की साप से इनको तक्षक डसेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मण बिगर अपराध के किसी को श्राप देते नहीं, तब तो कोई न कोई ब्राह्मण का ये अपराध करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी मत घबराओ, ब्राह्मण इनको साप भी देंगे और ब्राह्मण ही इनका कल्याण कर देंगे। इतना कह करके ब्राह्मण लोग चले गए। और महाराज जो इन्होंने बताया वही इनके जीवन में हुआ। अर्जुन साथ में गए हैं, लौट करके आए नहीं। और युधिष्ठिर राजमार्ग का जब अवलोकन करने के लिए गए तो क्या देख रहे हैं, मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति से पसीना निकल रहा है। न गाय दूध देती है, न बछड़े दूध पी रहे हैं। इन्होंने भीमसेन से कहा कि नारद और तुमरू ने बताया वो समय क्या आ गया, और अर्जुन भी अभी तक लौट करके नहीं आए। ऐसा जब युधिष्ठिर जी ने सुना तो युधिष्ठिर जी ने सुंदर अपने पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर की राजगद्दी का भार दिया। और महाराज भार देने के बाद ये पांचों भाई द्रौपदी के साथ ये स्वर्गारोहण की तैयारी करते हैं। हम लोगों को भी विचार करना चाहिए
मानस में वर्णन है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। अच्छा आप सत्य बताना, आपके व्यापार में घाटा हुआ तो आपको दुख हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? फसल कमजोर हुई तो आपको दुख हुआ। भैंस यदि आप 10 किलो की लाए, उसने 8 किलो या 4 किलो दूध दिया, तब भी दुख हुआ, होता है कि नहीं होता? परंतु आपने ये बैठ करके कभी विचार किया कि हमारा संपूर्ण जीवन समाप्त होता चला जा रहा है, उस परमात्मा को हम वचन दे करके आए हैं, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया? कभी बैठ करके विचार किया? ये यदि दुख हुआ है तो मनु जी को हुआ है। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, होहि न विसह विराग, भवन बसतवा चौथ। ये चौथा पन आ गया इस भवन में रहते रहते। तो बरबस राज सुतय तव दीना, नार समेत गवन बन कीना। बन का अर्थ ये नहीं है कि सब छोड़ करके जंगल चले जाएं। अच्छा आप 50 के बाद में गिनती गिने तो वन प्रारंभ होता है कि नहीं होता? 50 के बाद यदि आप गिनो 51, 52, 53, तो 50 साल गृहस्थी का अपने संचालन करो। 50 साल के बाद धीरे धीरे अपने मन को भगवान के चरणार बिंदों में लगा दो। तो इसी प्रकार से आज पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान करते हैं। और परीक्षित दिव्य राज्य का हम क्यों पढ़ें? तो भक्ति महारानी कहती हम क्यों पढ़ें? तो भक्ति महारानी कहती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंताम अपि नाशया। हे संत भगवान, आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ। आपके दर्शन मात्र से हमारे संपूर्ण कष्ट मिट जाएंगे। परंतु बहुधा तब वाक्य न, यदि आप अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोलोगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। तो जगत गुरु भगवान का दर्शन हो ही रहा है, इनकी वाणी के द्वारा हम और आप सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। आप समस्त क्षेत्रवासी, पिपर सेवा ग्रामवासी बड़े भाग्यशाली है कि दनरौआ सरकार की यहाँ पर दिव्य एक कृपा है और उनके बाबा गुरु की यह तपस्थली है। बहुत उन्होंने साधन किया। तो महाराज श्री के द्वारा और यहाँ के दिव्य व्यवस्थापक संपूर्ण दनरौआ धाम के हमारे पुजारी श्री रामवरण दास जी, तो उनकी देखरेख में यह दिव्य प्रतिवर्ष बड़ा भारी यहाँ पर उत्सव होता है। तो इसमें हमको भी ये सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो जगत गुरु भगवान बड़े व्यस्त रहते हैं, फिर भी उन्होंने अपने व्यस्त समय में ये यहाँ भगवान पधारे हैं। तो हम उनका दर्शन कर ही रहे हैं, इनकी वाणी का भी हम लोग लाभ लें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, दनरौआ सरकार की जय, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राम। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले दनरौआ सरकार की जय। हरि ओम। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिं तिरार्चमनम्। ओम केशवाय नमः केशवपुनातो, ओम माधवाय नमः माधवपुनातो, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो इति हस्तो वृक्षाल्यार्चिकेशाय नमः। आसन शुद्धि ओम पृथ्वी दयालोका देवी तुम विष्णुनादा तुंच धारय मां देवी पवित्रं गुरुचासनम्। यजमानमस्तके तिलकं कुर्यात् आदित्याद् वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हस्ते पुष्पाण्यादाय मंगलमंत्रान् पठेत। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो गदे कुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। पयस्पतिः प्रसादन्तु मयिजं मां विष्णोराडमासि विष्णोः तनप्त्रेस्थो विष्णोः
शिवराशि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेतवाम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्योः शान्तिरन्तरिं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि विश्वानि देव सवितर्दुर्दानि पराशुभा जद्वदन्तन्नाशुभां शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओं मां सहस्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपादात् भूमिकुंसर्पादसाङ्गुलं पाद्य सुपाद्यम् हस्तिवर्गं मुखे आत्मनियं सर्वाङ्गे स्नानियं जलं समर्पयामि गन्धं विलेपयामि गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करिष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तां योपभये श्रियं गन्धं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वैभवमयातान् पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्याङ्गात्मनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि माल्यादेन सुगन्धेन मालित्यादेन वै प्रभो मया तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्माल्यां समर्पयामि। आरार्तिक्यम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिकमां कुर्वे पश्य मे वरदो भवां। शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। आत्माभिवन्दनं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ओम जतनेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वी साध्याः सन्ति देवाः। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैर्पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्री कामदगिरि भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले श्री रामानंदाचार्य भगवान की, बोले चंद्रवा सरकार की, बोले गौरी शंकर भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषि नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। मोक्षं दीनहीत तुम समान रघुवीर हस विचार रघुवंश मुनि हरहु विषम घरन की। धन्य धन्य सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री श्री कामदगिरि धाम की जय। चारों धामों की तारा। परमाराध्य स्वयं श्री कामदनाथ भगवान के पावन चरणारविंद, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री अनंत सखी अवतार में श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज का पावन अस्तित्व दंदरुआ धाम दंदरुआ सरकार और उसी धाम की शाखा पिपर सेवा में श्री राम जानकी मंदिर, जहाँ पर महाराज श्री महामंडलेश्वर जी के बाबा गुरुदेव ने तपस्या की। अपनी मर्यादा में इधर माताओं की संख्या में आ जाएं। आप थोड़ा ये खम्भ बीच में पड़ रहा है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि खम्भ के सामने कौन है। कहीं नरसिंह भगवान तो नहीं बैठे हैं, हमें दिखाई तो दे जावे हैं। इसलिए थोड़ा इधर आ जाओ आप सब माताओं, और आप पुरुषों को बीच में कुछ आ जाओ। सुंदर एक ऐसा दिव्य दर्शन आप करते हैं व्यास भगवान का कि आपको कोई तकलीफ नहीं होती। व्यास जी को भी, हमारे श्री राम भूषण दास जी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे तो खम्भ के इस तरफ कर दिया, बंटवारा कर दिया है ना। क्यों भाई रामवरण दास जी ने, आइए तो इधर बैठ जाओ माताएं, अपनी मर्यादा में अपनी पार्टी में बैठें। मातृशक्ति जहाँ बैठी उनमें बैठ जाओ आनंद से, आप कुछ अच्छा लगेगा। ये बीच में दो चार देवियां बैठी, तुम भी थोड़ा सा साइड में आ जाओ, अन्यथा मत लेना। 2 मिनट की बात है, फिर इसके बाद तो कथा ही होनी है ना। चरण पादुकाओं पर प्रणाम कर लो। ऐसा करो, ये पादुकाएं सामने रख दो तो वहीं से प्रणाम कर लेना। बाकी इधर आने में हमको दिक्कत होगी, बोलने में, कथा सुनने में भी आपको परेशानी होगी। हाँ, सामने आ जाओ और फिर प्रेम से कथा सुनो, शांति से सुनो। बहुत अच्छी बात सुनावें, समसामयिक सुनाएंगे, आपको आनंद आएगा। क्योंकि हमें जाना है, लेकिन हम तुम्हें संतुष्ट करके जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, है ना। अभी बड़ी सुंदर कथा हमारे महामंडलेश्वर श्री राम भूषण दास जी महाराज के श्रीमुख से आपने श्रवण की। तो पूरा समय महाराज को मिलेगा। मेरे कारण थोड़ा सा कटौती हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत का दर्शन मिल गया, उनकी वाणी जितनी भी सुनने को मिल जाए वही बहुत है। आइए इसी क्रम में हम भी आपको कुछ श्रवण कराएं। अभी कनेता धाम में बड़ा सुंदर आयोजन हुआ, बहुत ही भव्य दिव्य। उसमें एक दिन की स्वीकृति मेरी भी थी और निश्चित रूप से मुझे आना ही था। लेकिन थोड़ा सा ठंडी कुछ ज़्यादा पड़ गई, तो ठंडी ने मुझे थोड़ा प्रभावित किया। तो मैंने महाराज से दूरभाष पर चर्चा की, कहा यदि आप कहें तो मैं थोड़ा सा ठंडी से ग्रसित हो गया हूँ, यदि कहें तो मैं आराम करूँ, नहीं तो आना तो है ही है। तो ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं ना,
इसलिए कहा नहीं महाराज जी आप थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हम आपका संदेश लोगों को सुना देंगे। तो आपने सुनाया होगा, है ना, मुझे आना था। और इसके बाद में फिर आपने दंदरुआ धाम में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। श्री स्वामी अवधेशानंद जी महाराज ने वहाँ पर कथा कही, आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और दंदरुआ धाम में आचार्य महामंडलेश्वर जी के द्वारा और भी संत पधारे। खनेता धाम में हमारे रामानुजाचार्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज ने अपने श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का वाचन किया। और द्वारिकापुरी के शंकराचार्य जी महाराज श्री स्वामी सदानंद जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे। और भी बीच बीच में संत महापुरुष आते गए, स्वामी श्री श्रवणानंद जी भी आए, श्री कनकेश्वरी जी भी आई, और कौन कौन संत आए। अच्छा, हाँ, छावनी वाले महाराज श्री का है, हाँ, तो कमल श्री कमल नयन दास जी महाराज पधारे, जो वर्तमान में उत्तराधिकारी भी हैं और महंत भी हो चुके हैं। महाराज श्री का स्वास्थ्य थोड़ा सा अवस्था भी ज़्यादा है और वो कोरोना काल से थोड़ा सा प्रभावित हो गए थे, लेकिन अब ठीक हैं और आश्रम में ही हैं मणिराम छावनी में। वो दर्शन भी दे रहे भक्तों को। महाराज को आना था। और दंदरुआ वाले महाराज जी तो कई बार गए होंगे, 2-4 बार कृपा पूर्वक पधारे होंगे। और हमारे पुजारी जी तो खैर जहाँ वो नहीं पहुँच पाते वहाँ पहुँचते ही हैं, और वैसे भी गए होंगे, है ना। तो अभी आपने त्रिमुखा मैया पर भी जो यज्ञ हुआ था उसमें मैं आया ही था, कुछ भक्तों ने वहाँ जाके कथा सुनी होगी। लेकिन यहाँ सुनो, वैसे मुझे 7 दिन के लिए सप्त दिवसीय राम कथा के लिए कहा गया था। महाराज जी ने फोन पर चर्चा की, आपने भी चर्चा की कि महाराज चाह रहे हैं कि आपकी कथा हो। निश्चित रूप से मैं कभी मना नहीं करता हूँ, ये तो हमारे घर के आश्रम हैं, चाहे दंदरुआ आश्रम हो, खनेता आश्रम हो, कामदगिर हो, ये पिपर सेवा शाखा है, सब अपना परिवार है, अपना घर है। कोई ऐसा नहीं है कि हम अलग मानते हो, कभी नहीं मान सकते हैं ना। ये लोग हमको अपना अलग मानते हैं ना हम मानते हैं, एक बिल्कुल तदात्मता है। और अंतर मन में बड़ा गहराई का प्रेम है, वैसा ऊपर पट्टी का प्रेम नहीं है ना। अंतर मन का प्रेम है, कोई दिखावटी प्रेम नहीं। वैसे तो लोग करने लगते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ कोई दिखावटी प्रेम नहीं, बहुत गहराई तक प्रेम है, अंतर मन का प्रेम है। इसलिए मैं कहीं कोई भी बहाना ही नहीं लेता, समय अवश्य देता, लेकिन सिद्धांतवादी हूँ। पूर्व से कहीं कोई कार्यक्रम दे दिया है, यदि वो पक्ष स्वीकार नहीं करता है, वो कहता नहीं महाराज जी हमारी पूरी व्यवस्था है, आना ही पड़ेगा, तो फिर मैं कह देता हूँ कि अब जाना ही पड़ेगा। तो महाराज मान गए हमारी बात को। भविष्य में लेकिन हम जरूर समय देंगे, निश्चित रूप से देंगे, आपको आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन आप सुनिए, बड़ी अच्छी बात है, 2 मिनट का कीर्तन कर लो। कीर्तन करने के बाद फिर सुनाऊं। आइए बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न जय जय कुमति हरण हनुमान, जय श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा कृपा करऊ गुरुदेव की
पिपर सेवा धाम में भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन के बाद यहाँ भी सखी भेष में हनुमान जी का दर्शन किया। सखी भेष में ही हनुमान जी दंदरहुआ धाम में विराजमान हैं। आपको एक बात बतावें, अभी अभी हमारे पुजारी जी ने कहा कि महाराज जी ने कहा कि सखी स्वरूप का महाराज वर्णन करें, हनुमान जी की वो कथा श्रवण कराएं जिसमें हनुमान जी महाराज का वो सखी स्वरूप है, जिसमें हनुमान जी ने स्वयं सखी बनने का निश्चय किया। तो चलिए, महाराज ने खबर पहुंचाई है और वास्तव में शनिवार भी है आज, इसलिए वो आ नहीं पाए, नहीं तो निश्चित आते। दंदरहुआ में बहुत भीड़ होती है, भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो उन्होंने सूचना पहुंचाई। एक बात आपको बताएं, मानस में 2 वाटिकाएं हैं और दोनों वाटिकाओं में श्री हनुमान जी की भूमिका है। एक वाटिका के बारे में तो लोग कहते हैं, सुंदरकांड प्रायः सुनते हैं, पढ़ते हैं कि एक वाटिका की चर्चा तो सुनी जिसका नाम अशोक वाटिका है, जिसमें हनुमान जी की भूमिका है। लेकिन दूसरी वाटिका के बारे में ऐसा तो कुछ नहीं समझ में आता है। अगर तुम्हारी समझ में आ गया होता तो हमको क्यों बुलाते, तुम ये बताओ। क्यों भाई, हमारी जरूरत क्या है? इसलिए बात जो समझ में नहीं आती है और जिसको तुम समझ नहीं सकते हो उसी को समझाने के लिए हम आए। जिसकी चर्चा तुम्हारे मन में सदा रहे और कभी भी चौपाल पे, फुटपाथ पे, गांव के चबूतरों पर बैठो तो आपस में फालतू की बात ना करके पेपर सेवा के प्रवचन की चर्चा करो कि जगत गुरु ने ये सुनाया था और ये चर्चा ऐसी ऐसी, भूल ना पाओ। तभी तो मेरा आना ठीक है। क्यों भाई? नहीं, हम मालपुआ खाने थोड़ी आए हैं है नहीं, हम तो यही बताने आए हैं कि हनुमान जी को तुम भूलो ना। और सखी भेष कितना महत्वपूर्ण है हनुमान जी का, कि जिसकी महिमा चारों तरफ से गाई जा रही है। हनुमान जी के विग्रह तो सब जगह हैं, लेकिन जो सखी स्वरूप का आज दिव्य प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा रहा है वो दंदरहुआ धाम। तो कुछ विशेषता होगी तभी तो, ऐसे कैसे? कोई कहे कि महाराज आपने कह दिया तो हम भी दुकानदार के पास जाएंगे, शिल्पकार के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि दंदरहुआ कैसा सखी भेष में चित्र हम हनुमान जी का बनाओ। क्यों भाई? मूर्ति बनाओ, हम भी अपने यहाँ स्थापित करेंगे। ये अलग बात है, समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, एक बात बताना जरा, हम दाढ़ी लगाएं, अब तुम नाई से कहो कि तुम 6 महीने दाढ़ी मत बनाना, हम बताएंगे दाढ़ी रखा के कैसी दाढ़ी होती। तो दाढ़ी रखाने से क्या होता है, साधु हो जाओगे क्या? बोलो भाई। अगर तुम ये सोचो कि जगत गुरु कैसी दाढ़ी, हम 6 महीने नाई से संपर्क नहीं रखेंगे, हम भी इतनी बड़ी दाढ़ी रखा लेंगे, तो क्या तुम महात्मा बन जाओगे? और दाढ़ी वाले ही महात्मा होते तो पंजाब में महात्मा ही महात्मा सब, वहां तो दाढ़ी वाले दिखाई देंगे, तुम प्रवेश कर जाओ। क्यों भाई? इसलिए एक बात ध्यान से सुनो, अभिनय करना अलग बात है, वास्तविकता अलग बात है। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए जिस भूमि पर दंदरहुआ में श्री हनुमान जी सखी वेश में बैठे हुए हैं, याद रखना वो किसी की कल्पना नहीं है। श्री हनुमान जी ने स्वयं वहां प्रकट होकर के अपना स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है। इसलिए वो अद्भुत है विग्रह, उसका प्रभाव अद्भुत है। किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, स्वयं श्री हनुमान जी सिद्ध हैं और स्वयं प्रसिद्ध हो गए। सेवा का जिसे भी मौका हनुमान जी ने दे दिया, याद रखना उसने भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली उनकी कृपा से। क्यों भाई? उनकी कृपा से। तो आज श्री रामदास जी महाराज को इतनी प्रसिद्धि मिल रही है, हनुमान जी की कृपा है। बोलो, है कृपा की नहीं? हमारे पुजारी जी सेवा कर रहे हैं निष्ठा के साथ, इसलिए सारे दायित्व इनको मिलते जा रहे हैं, ये संभाल रहे हैं पूरी तरह से संभाल रहे हैं।
और संभालने में सामर्थ्यवान हनुमान जी ने बना दिया है, बना दिया कि नहीं। आपको सत्य बताऊं, मैंने खनेता में वो पुराना स्थान भी देखा, ऐसी बात नहीं है, वो पुराना स्थान भी मैंने खनेता में देखा है प्यारे। और मुझे स्मरण है कि एक बार मैं महाराज जी के समय में भी गया हूँ, एक बार बहुत पहले, जब मैं धवल वस्त्र पहनता था, है ना, ब्रह्मचारी के वेश में कथा कहता था, धवल वस्त्र, तब मैं ये आचार्य जगत गुरु पद को नहीं संभाले था, तब मैं खनेता में एक बार गया हूँ, महाराज जी के समय में गया। उस समय वो रामायणी जी थे, राम शरण दास, उनके गांव में भी मेरा 2 दिन का प्रवचन हुआ था। आप तो विद्यार्थी थे जब भिंड में मेरा कथा कार्यक्रम हुआ था ना, ग्वालियर में गोवर्धन कॉलोनी में, श्यामा के यहाँ गोवर्धन कॉलोनी में महाराज जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा था। उस समय आप सेवा में थे, विद्यार्थी थे रामभूषण दास जी, तब भी मैंने देखा। लेकिन आज कितना विकास हो गया खनेता में भी, बोलो हो गया कि नहीं। कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि साधक ने साधना के बल पर श्री रघुनाथ जी को इतना प्रसन्न कर दिया कि रघुनाथ जी ने वहां अयोध्या धाम बना दिया, खनेता धाम को अयोध्या धाम बना दिया। ये रामभूषण दास जी की गुरु निष्ठा है। आज दंदरहुआ में भी देख लीजिए आप, धन के प्रभाव से तो और भी तमाम हनुमान जी के स्थान जिला भिंड में मिल जाएंगे, लेकिन जब से श्री हनुमान जी की कृपा हुई तब से स्थान बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और विस्तार होता ही चला जा रहा है। और अब तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। क्यों, कैंसर हॉस्पिटल की घोषणा महाराज ने हमको बताई थी कि वहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सोचिए जरा, मैं कहता हूँ कि कैंसर हॉस्पिटल ग्वालियर में भी है, पूना में भी है, बंबई में भी है, दिल्ली में भी है, बहुत जगह हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर फेल हो जाते हैं। लेकिन अभी दंदरहुआ में कैंसर हॉस्पिटल बना नहीं, लेकिन डॉक्टर हनुमान पास हैं, बोलो भाई, हैं, कोई भी केस फेल नहीं हुआ अभी तक, सफलता ही सफलता मिलती जाती है। अब तो हनुमान जी की कृपा से वहाँ हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है। तो मतलब मेरा ये है, कहने का तात्पर्य कि संत के आश्रम में अगर तुमने श्रद्धा का कुछ भी दिया है तो उसका सदुपयोग हो गया, सीधी सी बात ये। विकास का अर्थ ये नहीं है कि संतों ने अपना प्रभाव दिखाने के लिए विकास किया है, नहीं नहीं, तुम्हारी श्रद्धा समर्पण से जो भी द्रव्य आया है उसका सदुपयोग कर दिया है, भगवत सेवा में लगा दिया है। यह है संत का संकल्प। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं तो महात्माओं से ज्यादा तो डॉक्टर पैसा कमा रहे हैं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूं? तुम लोग भले ही साधुओं की बात करने लग जाओ, अलग बात है, लेकिन साधुओं के पास क्या है, आता है सो चला जाता आश्रम की सेवा में। डॉक्टर कितना कमा रहे हैं, और डॉक्टरों से ज्यादा कलकत्ता के कसाई कमा रहे हैं। उनकी बिल्डिंगें हवेलियां देखाओ तो कितनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। बोलो किस काम का ऐसा पैसा है? बोलो भाई, किसी काम का ऐसा धन नहीं है। धन वो है जो धर्म में लग जावे तो तुम्हारा सबका कल्याण हो जावे। इसके लिए संत होते हैं, इसके लिए आश्रम होते हैं, इसके लिए ही ये धर्म प्रचार, आध्यात्मिक आयोजन, ये कथाएं, ये यज्ञ, यजन, भजन, पूजन, ये सब इसके लिए ही होता है। इसलिए आइए सुनिए, सदमार्ग पर चलो। वाटिका, एक वाटिका की चर्चा तो सब करते हैं कि जिसमें हनुमान जी महाराज की उपस्थिति है। सुंदर कांड के माध्यम से अशोक वाटिका, आपको अब बताऊं, ये सीता जी की हरण वाटिका है। अशोक वाटिका का अर्थ है हरण वाटिका। क्यों भाई, है ना, सीता जी हरण करके लाई गई, हरण वाटिका। लेकिन एक मानस में है वरण वाटिका, वरण वाटिका। उस वरण वाटिका का अर्थ है पुष्प वाटिका। वहां पर वरण हुआ है सीता जी का। बोलो हुआ? आप कहो नहीं नहीं, वरण वाटिका में नहीं हुआ है, वरण हुआ है धनुष मक्षाला में। अरे भाई, समझने की कोशिश तो करो। ये तो सब जानते हैं कि वरण जो है धनुष मक्षाला में हुआ है।
लेकिन पुष्प वाटिका में वर्ण हुआ है, इसके बारे में शायद चर्चा कम होती है, लेकिन दोनों वाटिकाओं का मिलान कर रहे हैं और दोनों में हनुमान जी का सखी भेष है। इसकी चर्चा सुन लो, आनंद से सुनो। हाँ, फिर बाद में भविष्य में सुनाएंगे खूब, क्यों भाई। लेकिन अभी भी हम तुमको ऐसी दवा का डोज दे जाएंगे कि तुम साल भर तक टन रहोगे, पूरी तरह से स्वस्थ रहोगे, चिंता मत करना, आनंद आएगा। एक डोज ही जो है आनंद देगा, चिंता नहीं करना है। नहीं, आओ ध्यान से सुनो, बैठ जाओ आराम से, कथा सुनो, फिर बाद में चढ़ाना गेहूं गल्ला जो भी लाई हो, है नहीं, बाद में देना। आइए सुनिए, हरण वाटिका और वरण वाटिका। वरण वाटिका कौन है? कहा पुष्प वाटिका, ये वरण वाटिका है। हरण वाटिका कौन है? कहा लंका में अशोक वाटिका। वरण वाटिका में वर्ण कैसे हुआ? इसमें भगवान शंकर का अहम योगदान है, सबसे बड़ी भूमिका है शिव जी की। अच्छा, भगवान शंकर ही हनुमान बने कि नहीं बने? बोलो, बने कि नहीं बने शंकर जी? हनुमान बने, ये तो चर्चा सब जानते हैं। जह शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान। रुद्र देह तजनी बस वानर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान। पुरखाते लरिका भय ओ हरते भय हनुमान। हरते भय हनुमान। 11वें रुद्र में हर मानी भगवान शंकर हनुमान बन गए। ये प्रमाण की पुष्टि हो गई। पुष्प वाटिका में गुरुदेव की आज्ञा से प्रभु राम पुष्प लेने गए हैं पूजा के लिए। पूजा के लिए जब पुष्प लेने गए हैं तो विचारवान श्रोताओं विचार करना, भगवान शंकर की और श्री राम जी की बात हुई। बात क्या हुई? बड़ी अच्छी बात बताऊं। भगवान राम ने कहा कि मैंने 5 लीलाओं को करने का संकल्प लिया है। ये कह रहे हैं प्रभु राम भगवान शिव से। उसमें मेरी एक लीला अभी पूरी हुई है, उस लीला में आपका योगदान हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि 5 लीलाओं में आपका योगदान होना चाहिए। मेरी जो 5 लीलाएं होंगी, यदि आपका योगदान नहीं होगा, भगवान शंकर से कह रहे हैं प्रभु राम, तो मेरी लीला सफल नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। इसलिए आप मेरे साथ में प्रत्येक लीला के सहभागी बने। आपने मेरी एक लीला में सहयोग कर दिया, वो है जन्म लीला। लेकिन जन्म लीला के बाद अब मेरी मिथिला में विवाह लीला होने जा रही है, तो उसमें भी सहयोग करो। इसके बाद हम लीला को विराम नहीं देंगे। ये तो दुनिया वाले लोग हैं कि जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद में विवाह कर लेते हैं, और विवाह करने के बाद वंश वृद्धि कर देते हैं, वंश वृद्धि के बाद व्यापार की वृद्धि कर देते हैं, और व्यापार की वृद्धि करने के बाद मुकदमे बढ़ा देते हैं। खूब चकाचक लड़ाई लड़ो, इससे लड़ो, उसका छीनो, उसका खाओ, इसको दो। बस ऐसा करते करते सब चले जाते हैं दुनिया से। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं केवल विवाह करने के लिए ही नहीं आया हूं। मेरी एक और तीसरी लीला होगी, वो वन लीला होगी, और चौथी मेरी लीला होगी वो रण लीला होगी, और 5वीं मेरी लीला होगी वो राज्य लीला होगी। इसके बाद मैं 5वीं लीला करने के बाद स्वधाम गमन चला जाऊंगा, फिर मैं नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आप नहीं जाएंगे, आपको तो हमेशा रहना पड़ेगा, हर युग में रहना पड़ेगा। आप कभी नहीं जाएंगे, मेरी आज्ञा रहेगी।
आप कहो आज्ञा का मतलब क्या हुआ? आज्ञा का मतलब है संकेत दे रहे हैं कि आप हनुमान होंगे। अच्छा बोलो भाई, शिव जी और राम जी की समानता है। यदि शिव जी राम जी को अपना इष्ट मानते हैं तो राम जी शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं। दोनों एक दूसरे को सखा भी मानते हैं। और कभी कभी शिव जी कहते हैं हम राम जी के सेवक हैं, राम जी कहते हैं हम शिव जी के सेवक हैं। परस्पर है ये आदान प्रदान। लेकिन जब शिव जी हनुमान बन गए तो याद रखना, केवल राम जी के मन में एक ही भाव आया कि ये मेरा सेवक है, ये मेरा पुत्र है। क्यों भाई? जब शिव जी हनुमान जी बन गए तो भाव में एक ही भाव आया है, कोई अंतर नहीं, दूसरा कोई भाव नहीं, एक ही भाव आया है, ये मेरा सेवक है और ये मेरा पुत्र है, ये भाव आया। प्यारे, यहां भगवान राम ने कहा कि विवाह लीला होने वाली है, विवाह लीला। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, मेरे विवाह में इतनी खतरनाक कंडीशन पैदा हो जाएगी कि हो सकता कि वो विवाह का रक्त रंजित इतिहास बनके तैयार हो जावे। लेकिन आप रहेंगे तो नियंत्रण रहेगा, कोई घटना नहीं घटेगी और किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं फैलेगी और आपके नेतृत्व में मेरा विवाह सानंद संपन्न हो जाएगा। बात तो सही है, क्योंकि भगवान की विवाह लीला साधारण नहीं है। 10,000 राजा युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि हम धनुष तोड़ें चाहे ना तोड़ें, नहीं तोड़ पाएंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम सब 10,000 इकट्ठे रहेंगे, जो भी धनुष तोड़ेगा उसकी हड्डी जरूर तोड़ेंगे, सुरक्षित नहीं जाने देंगे, लूला लंगड़ा कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। बोलो ये गलत मानसिकता है कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भगवान राम के विवाह का नियंत्रण यदि बनाया है तो भगवान शंकर ने बनाया है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, भगवान शिव ने ही प्रेरणा दे करके परशुराम जी को भेजा। बोलो परशुराम जी को किसने भेजा है? जल्दी बोलो, परशुराम जी कौन है? आखिर भगवान शिव के शिष्य ही तो हैं, प्रेरणा दे करके भेजा। मैं एक बात बताऊं, शिष्य वही है जिसके हृदय में गुरुदेव की प्रेरणा सदा आती रहे, वही तो शिष्य है। क्यों भाई? आज जो भी आप कार्य कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से, आज जो भी कार्य पिपर सेवा में हो रहा है गुरुदेव की प्रेरणा से, दंदरुआ में जो सेवा हो रही है गुरुदेव की प्रेरणा से, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करह धाम में इतने बड़े बड़े भंडारे होते हैं, किसकी प्रेरणा से? गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहे हैं। ईमानदारी के साथ बताना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुरुदेव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए सब कुछ गुरुदेव की कृपा से। आज परशुराम जी आए हैं, तपस्या छोड़ के आए हैं, मिथिला में आए हैं और इतनी बड़ी विषम परिस्थिति में आए हैं, गुरुदेव की प्रेरणा से आए, भगवान शिव की प्रेरणा से। क्योंकि ये जितने भी राजा हैं वो दंड राजा, ये झगड़ा करने पर आमादा हैं। तो नियंत्रण किसने किया? जल्दी बोलो। नियंत्रण परशुराम जी ने किया, और वास्तव में परशुराम जी नहीं आते तो ये नियंत्रित भी नहीं होते, ये मरते और मारते, मरते और मारते। लेकिन अकेले परशुराम जी आ गए तो सब हथियार डाल दिए, पितु समेत कह कह निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। सब ने सरेंडर कर दिया, एक ही बार में, एक सेकंड में सरेंडर कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं? लेकिन इसमें मूल में प्रेरणा किसकी है? जल्दी बोलो। भगवान शंकर की प्रेरणा है। अच्छा सही बताओ, अगर परशुराम जी शिव जी की प्रेरणा से आ गए तो भगवान की विवाह लीला सानंद संपन्न हो गई कि नहीं हो गई? सानंद संपन्न हो गई, निर्विरोध संपन्न हो गई, कुशलता पूर्वक संपन्न हो गई, आनंद हो गया। लिखना पड़ा, सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुने, तिन कहाँ सदा उछाए मंगलायतन राम जस। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? मंगलायतन,
ये शब्द तो कभी आता ही नहीं मंगलायतन, लेकिन परशुराम जी आए, शिव जी की प्रेरणा से आए। तो मैं कहना चाहता हूं इसमें भगवान शंकर का योगदान विवाह लीला में। अब पुष्प वाटिका, इसमें वर्ण वाटिका क्यों है? वर्ण वाटिका इसलिए है क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा से श्री राम जी आए हैं, लेकिन गुरुदेव क्या कह कर के लाए हैं राम को? धनुष जग, धनुष जग सुन रघ कुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथ। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष जग, धनुष जग का अर्थ है धनुष मक्षाला में जो धनुष रखा हुआ है वो टूटे तब यज्ञ होगा सफल। क्यों भाई? तभी यज्ञ सफल होगा कब? जब धनुष टूटे। अच्छा एक बात बताओ, यज्ञ कब सफल माना जाता है? जब अरण्य मंथन में अग्नि प्रकट होवे तब यज्ञ सफल माना जाएगा। और अरण्य मंथन कर रहे, अग्नि प्रकट नहीं हुई तो यज्ञ सफल कहाँ माना जाएगा? ऐसे ही धनुष यज्ञ का अर्थ है कि जब धनुष टूट जावे तब धनुष यज्ञ सफल माना जावे। लेकिन धनुष मक्षाला से संबंध है धनुष यज्ञ का। परंतु गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? विश्वामित्र जी ने बयान बदल दिया आगे चल के। कब बदला है? जब पुष्प वाटिका से राम जी लौट के आए तो बयान बदल गया। सिए स्वयंवर देखिए जाई। अब ये स्वयंवर, अच्छा बोलो धनुष यज्ञ में और स्वयंवर में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। स्वयंवर का अर्थ है कि कन्या स्वयं वरण करे, वो स्वयंवर। और धनुष यज्ञ का अर्थ है कि जो धनुष तोड़े उसी के साथ विवाह हो। लेकिन धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी ने बयान बदल दिया। सिए स्वयंवर देखिए जाई, और इसका ही धो दे बड़ाई। स्वयंवर चलो चल के देखो राम, स्वयंवर हो गया ये, क्योंकि अशोक पुष्प वाटिका में स्वयंवर हो गया। और स्वयंवर कराया किसने? बोले भगवान शंकर ने। बोले भगवान शंकर ने स्वयंवर कराया तो कैसे कराया? किसके साथ में है? राम जी के साथ हैं कि सीता जी के साथ हैं? कहा भगवान शंकर यहाँ मिथिला में राम जी के साथ नहीं है, श्री किशोरी जी के साथ हैं, सीता जी के साथ हैं। तो सीता जी के साथ हैं तो सीता जी तो मिथिलानियों के साथ रहती हैं, ये बाबा बीच में कहां से आ गया? क्यों भाई? मिथिलानियों के साथ में सीता जी रहती हैं, लेकिन ये तो भोले बाबा बाबा। अच्छा बोलो बाबा महिलाओं में कहां से आ जाएगा? और यदि कोई बाबा महिलाओं में आएगा तो उसे सखी बाबा बनना पड़ेगा। बोलो क्या बनना पड़ेगा? सखी बाबा। यदि वो सखी बाबा बन गया तो ये समझ लेना कि वो महिलाओं के बीच में बैठ सकता है, गा सकता है, नाच सकता है। क्यों भाई? कोई मर्यादा भंग नहीं मानी जाएगी और सभी प्रसन्न भी रहेंगे। सखी बाबा, समझ गए हो कि नहीं? इसलिए विवाह लीला को संपन्न कराने के लिए भगवान शिव आज सखी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? सखी बन गए हैं। और सीता जी के पास पहुंच गए हैं और सीता जी को अपने साथ ले जा रहे हैं। कहाँ? अशोक वाटिका में नहीं प्यारे, पुष्प वाटिका में। कौन सी वाटिका है? पुष्प वाटिका। सबके दिमाग में केवल अशोक वाटिका है, नहीं, यहाँ पुष्प वाटिका में भगवान शिव स्वयं ले जा रहे हैं, सखी बन के ले जा रहे हैं। पूजन गौर सखी ले आई, सखी ले। हाँ। क्यों भाई? सखी लेकर के आई है गौरा जी का पूजन करने के लिए। मैं एक बात आपको बताऊं, गौरा जी का पूजन करने के लिए सखियां ले आई, लेकिन शंकर जी ने समय देखा है
और समय देखा है, समय से सीता जी को शिव जी सखी बन करके लाए हैं। कहाँ? पुष्पवाटिका में शिव जी लाए हैं सखी बन के। और प्रमाण सुनते जाइए। फिर इसी मिथिला की सखी का ट्रांसफर कर देंगे लंका में। ठीक है ना, लंका में कर देंगे, ट्रांसफर करना है अभी थोड़ा सा है, अभी नियुक्ति हो जावे, इसके बाद ट्रांसफर। क्यों भाई? पहले नियुक्ति होती है ना, कि पहले ट्रांसफर फिर बाद में नियुक्ति? हाँ, पहले नियुक्ति होती है तब ट्रांसफर होता है। अभी करने ही वाला हूं, पहले नियुक्ति तो हो जावे और नियुक्ति की पुष्टि हो जावे और उसका प्रमाण पत्र मिल जावे, है ना। अच्छा, किसके लिए ट्रांसफर करना है? वो भी मिथिला से लंका पहुंच जावे। मानी सीता जी पहुंचे तब ना ट्रांसफर होगा। क्यों भाई? और सीता जी नहीं पहुंचेंगी तो कहाँ ट्रांसफर होगा? इसलिए सुनते जाओ, बहुत बढ़िया बात है। एक सखी सी संग बिहाई, यहां भी सखी शब्द आया है। और भी प्रमाण सखी सखी के हम कई प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल पूजन गौर सखी ले आई, केवल यही नहीं है, और भी प्रमाण हैं। इसके आगे बाद के भी बहुत प्रमाण हैं सखी वाले। शिव जी जो है सखी बन गए। किसके कहने से बने हैं सखी? भगवान राम के कहने से। प्रभु राम को क्या जरूरत पड़ गई थी कि शिव जी को सखी बनाया? भगवान श्री राम चाह रहे हैं कि पूरे विवाह में सीता को शिव जी संभालें सखी बन के। कौन संभालें? शिव जी सखी बन के संभालें। आपको एक बात बता दें, पूरे इस संसार को सीता जी संभाल रही हैं, क्योंकि वो जगत जननी है। कौन है? जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी, ओ अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ओ ताके जुग पद कमल मनावो, ओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी। पूरे जगत को श्री जानकी मैया संभाल रही हैं। बोलो, संभाल रही हैं कि नहीं? अब इतनी बड़ी ताकत, पूरे जगत को संभालने वाली शक्ति आज मिथिला में अवतरित हुई है। उसे संभालने वाला कोई साधारण होगा क्या? ना उसे जनक जी संभाल पाएंगे, ना महारानी सुनैना संभाल पाएंगी। उसे, उस शक्ति को, आदि शक्ति को अगर कोई संभाल सकता है तो भगवान शंकर संभाल सकते हैं, और किसी में ताकत नहीं है। लेकिन प्यारे, आपको मालूम होना चाहिए, बेटी को संभालना है तब भी पुरुष की जरूरत नहीं है, एक बेटी की ही जरूरत है, महिला की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बेटी का जन्म हुआ, बेटे का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, बोलो उसको जितने अच्छे ढंग से महिला संभाल सकती है, पुरुष नहीं संभाल पाएगा। बोलो भाई, संभाल पाएगा क्या? पुरुष नहीं, महिला संभाल सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, शादी में जिस कन्या की शादी हो रही हो, उस शादी के समय पर उस कन्या का श्रृंगार हो, और चाहे संभाल हो और चाहे समझाइश हो, महिला ही दे सकती है। बोलो, ये पुरुष में ताकत नहीं है। और आगे भी बड़ी भूमिका में महिलाओं के लिए तो महिला ही सहयोगी सिद्ध साबित होती है। वहाँ पुरुषों का कोई योगदान नहीं होता है, वहाँ केवल महिला की ही जरूरत पड़ती है। तो आज श्री किशोरी जी के विवाह को संभालने के लिए भगवान राम ने कहा कि बाबा, बिना आपके किशोरी नहीं संभलेंगी, और बिना आपके जानकी का, राम जी का जानकी का विवाह, सीता राम का विवाह नहीं संभलेगा, आपको संभालना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास नहीं, आपको तो जानकी के पास रहना पड़ेगा। तो शंकर जी ने कहा, जानकी के पास अगर हम रहेंगे तो फिर ऐसे कैसे रहेंगे, हम तो साधु हैं। कहे, साधु नहीं, आपको सीता जी की सखी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? सखी बनना पड़ेगा। तो शंकर जी बोले, सखी मानी तो महिला होता है। राम जी ने कहा, हाँ महिला तो होता है। कहे, देखो हम बाबा बने बनाए, हमको महिला क्यों बना रहे हो?
और आप अगर 1-2 महीना पहले से कहते, अयोध्या से जब यात्रा की थी तो आपको तो सब पता ही था कि विवाह लीला मिथिला में होगी, तो आप पहले से ही सूचना दे देते कि देखो बाबा विवाह लीला आपको करानी पड़ेगी और इसके लिए सखी बनना पड़ेगा, सीता के पास रहना पड़ेगा, सीता को संभालना पड़ेगा। तो शंकर जी बोले हम 6 महीना पहले पार्वती से कहते कि महिलाओं वाली रहसल करवाओ, कि महिलाओं की रहसल कैसी होती है। कोई महिला का पाठ रामलीला में करता है, महीना भर पहले से ईमानदारी से बताओ रहसल की जाती कि नहीं की जाती? चाहे महिला का पाठ हो चाहे रावण का पाठ हो, बोलो रहसल कराई जाती है कि नहीं कराई जाती है? और बिना रहसल के यदि किसी को मंच पे उतार दो रामलीला फेल। क्यों भाई? रामलीला फेल हो जाए, बिना रहसल के किसी को उतार दो रामली। एक बार हम आपको क्या बतावें, एक मुरादाबाद की बात है, ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है। वहाँ बड़ी प्रसिद्ध रामलीला होती थी। तो मुरादाबाद में जिस दिन हनुमान जी का और रावण का संवाद होना था, वो रावण बनने वाला व्यक्ति बीमार पड़ गया। बीमार हो गया वो, अब बीमार हो गया, बुखार आ गया, फीवर, शरीर कांपने लगा। उसने कहा भैया रामलीला फेल हो चाहे पास हो, हमारी जथा तथा ही नहीं हम। अरे बोले तुम एंड टाइम पर बीमार हुए। उसने कहा हम क्या जाने कि बीमारी पहले से बता देते, अगर पता होता। वो तो एकाएक पता नहीं कौन सी दवा नुकसान कर गई या कौन सा भोजन नुकसान कर गया या मौसम प्रतिकूल हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आज रामलीला मंच पर नहीं जाएंगे। अब बड़ा परेशान है डायरेक्टर। उसने कहा अब क्या होगा? उसने लोगों से कहा कि इस गांव में हमें बाजार ले चलो। इस गांव के पास का बाजार हो या वो गांव बड़ा था उस बाजार, कहे बाजार से क्या मतलब? बोले जहां मिठाई की दुकान हो वहां ले चलो। मिठाई की दुकान पर जाने का अर्थ क्या है? क्या मिठाई खरीदना है? बोले नहीं, मिठाई नहीं खरीदना, ना मिठाई से मतलब, मिठाई बेचने वाले से मतलब है। क्यों? मिठाई बेचने वाले जरा मोटे ताजे हो जाते हैं बैठे बैठे, क्योंकि बैठे ही रहते हैं वो हलवाई लोग। क्यों भाई? मोटे ताजे आजकल के हलवाई तो पर्दा खुला, लोगों ने देखा, बोले इस बार का रावण बहुत अच्छा आया। इस बार का जी ने छलांग लगाई, कहा बाल तू कौन है? बोला मैं तू हलवाई हूँ भैया, हमें कोई लेना देना नहीं, और भागा चला गया सीधा है, भागा ही चला गया। रामलीला फेल हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। ये बिना रहसल की रामलीला बर्बाद हो गई पूरी। अगर रहसल कर लिया जाता महीना 2 महीना पहले, बोलो भाई, तो सफल हो जाती रामलीला कि नहीं हो जाती? लेकिन आज ऐसी बर्बाद हुई रामलीला। अच्छा वो रुका भी नहीं, डर के मारे भगाई चला गया, भगाई इतना कह के चला गया मैं को हलवाई हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं रावण नहीं हूँ, लंका भाड़ में जा रहे हो, लंका जाओ हमारे प्राण बचाओ, भागा चला गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, तो आपको बचाने के लिए हमको महिला बनना पड़ा था, हमको जो है विश्व मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था। तत्काल रूप धारण किया और आपके अस्तित्व को बचा लिया मैंने। तो जब आपके अस्तित्व को बचाने के लिए हम महिला बन सकते हैं, तो मेरे लिए आप महिला बन जाओ, इसमें क्या दिक्कत की बात है? इसलिए सखी बनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा अवश्य सखी बनूंगा। सखी बन गए, सखी बन गए। अब इधर विश्वामित्र जी ने राम जी को पूजन के लिए फूल लेने के लिए भेजा है कि जाओ राम, मुझे पूजा करनी है। तो समय जान गुरु आ पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई, तहीं अवसर सीता में शंकर जी आ गए हैं। आपको प्रमाण क्या है? मज्जन कर सर सखन समेता, और गई मुदित मन गौरन केता, एक सखी सी संग बिहाई, और गई रही देखन फुल वाई। वो सखी जो है गौरा जी के मंदिर में नहीं गई।
सारी सखियां सीता जी को लेकर के गौरा जी के मंदिर में चली गईं, लेकिन एक सखी सी संग बिहाई, वो गई रही देखन फुलवाई, वो तह दो बंधु बिलो के जाई। राम लक्ष्मण जी को देखा, दर्शन किया। आप कहोगे महाराज ये कौन सखी है? गौरा जी के मंदिर में सब सखियां गईं, सीता जी गईं, लेकिन ये सखी भगवान शंकर हैं। ये क्यों जावें? क्योंकि पूजन वाला कार्यक्रम चल रहा है। अब बताओ, सभी गौरा जी का पूजन कर सकती हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी पूजन करें क्या? बोलो भाई, अगर शंकर जी पूजन करेंगे, कर लेते उस समय गौरा जी का, तो रिकॉर्ड बन जाता। ये तुरंत कहती कि शंकर जी ने जब गौरा जी का पूजन किया तो तुम भी हमारा पूजन करो। हम तुम्हें शंकर मानने को तैयार हैं, तुम पहले मुझे पार्वती मानने को तैयार हो जाओ। क्योंकि आजकल ग्रंथ का अधकचरा ज्ञान व्यक्ति की समस्या का कारण बन जाता है, वही विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए हमेशा गुरुमुखी परंपरा से ग्रंथ को सुनना चाहिए, मनमुखी परंपरा से ग्रंथ को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आज मैं समाधान देने के विश्वास हो गया कि आ गए। अब वो सखी वेश में फिर लौट रहे हैं गौरा जी के मंदिर में। तो आपको अद्भुत बात बतावें, शिव जी ने दर्शन करने के बाद अपने जीवन को धन्य धन्य माना है, और शिव जी का आभा मंडल ही कुछ और हो गया है। उनके चेहरे की कांति ही कुछ और है कि सखियां सब कह रही हैं आश्चर्यचकित होकर के कि अरे तुम कहाँ गई थी और किसे देख करके आ गई कि आज तो तुम्हारा चेहरा ही कुछ और है। अच्छा सही बताओ, मंदिर में भगवान का दर्शन करने के बाद लौटते हो, चेहरा कुछ और होता है तुम्हारा? जल्दी बोलो, होता है कि नहीं होता है? अच्छा एक बात बतावें, दुकान से जब लौटते हो घर का चेहरा कुछ और होता है? बोलो होता है कि नहीं? दुकान से व्यापार से घर लौटे तो पत्नी कहती क्या बात है, चेहरा लटका क्यों है, क्या बात है, कोई बात है कि नहीं? अरे बात यही है कि आज व्यापार में कुछ हुआ ही नहीं, उदास हो गया। और भगवान का दर्शन करके लौटते हो तो ऐसा लगता है कि मेरा नूतन जीवन आ गया है, मेरा जीवन ही आज कुछ और हो गया है। अनुभव हो जाता है कि नहीं? तो शिव जी किसका दर्शन करके लौटे हैं? बोलो, राम जी का दर्शन करके लौटे हैं। इसलिए चेहरा प्रसन्नता सुदशा देखी शक हो गया है। सीता जी ने जैसे ही बात सुनी तो गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता जी समझ गईं। सीता जी ने कहा किसको देख करके आई हो? शंकर जी ने सखी वेश में कहा कि वाणी का विषय नहीं है, चल के देख लो, देख लो। और जैसे ही किशोरी जी उत्कंठित हुई और चली, गोस्वामी जी कहते चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, और प्रीति पुरातन लखई न कोई। और जैसे ही शंकर जी ने श्री राम जी के सामने खड़ा कर दिया श्री किशोरी जी को, तो किशोरी जी स्वयं चल के गई हैं। और जैसे ही प्रभु राम को देखा तो लोचन मगरा मही उरयानी, दीन पलक कपाट सयानी। सीता जी ने नैन मार्ग से भगवान को बुलाया है। बोलो किस मार्ग से बुलाया है? नैन मार्ग से। अच्छा राम जी बुला रहे हैं कि सीता जी बुला रही हैं? पहले ये बताओ। इस चौपाई का क्या अर्थ करोगे अगर रामायण पढ़ते हो? लोचन मगरा मही उरयानी, और दीन पलक कपाट शयानी। नैन मार्ग से श्री किशोरी जी ने प्रभु राम को बुलाया है और प्रभु श्री राम को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लिया है। बोलो कर लिया कि नहीं? ये स्वयंवर हो गया कि नहीं हो गया? एक दूसरा प्रमाण और बतावें स्वयंवर का। क्या? अधिक स्नेह देह भई भोरी। श्री किशोरी जी ने जब राम जी को देखा तो अधिक स्नेह देह
और सरद ससही जन चितव चकोरी। लेकिन आप कहोगे स्वयंवर फैल हो गया। महाराज जी स्वयंवर इस चौपाई ने फैल कर दिया। चाहे जितना बुद्धि का व्यायाम करो लेकिन स्वयंवर फैल हो गया इस चौपाई में। अरे इस चौपाई में फैल नहीं हुआ है, हम पास करके बता रहे हैं चौपाई का प्रमाण दे करके। अधिक स्नेह देह भई भोरी और सरद ससही जन चितव चकोरी। आप कहोगे महाराज सीता जी अगर चकोरी बन गई हैं तो राम जी चंद्र हैं, सीता जी चकोरी हैं, तो चकोरी चंद्र का दर्शन कर सकती है लेकिन वरण नहीं कर सकती है। केवल दर्शन का प्रमाण है, वरण का प्रमाण किसी